कि आशीष गुड मॉर्निंग। बाजार रेंज में रहा, उसी रेंज में, लेकिन एक और चीज़ है, याद रखिएगा आशीष, इसी रेंज में रहने के साथ साथ इसने आईटी का वो कोलैप्स भी झेला। तो एक बात तो ये है कि इतना बड़ा आईटी का कोलैप्स, निफ्टी आईटी क्रैक हुआ, उसको भी निफ्टी झेलने के बाद स्टिल रेंज बाउंड में रहा, ये स्लाइटली पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक अगेन कोलैप्स हुआ, अगेन 200 EMA की ट्रैजेक्टरी को छुआ, इसमें कन्विक्शन नहीं लौट पाया, लेकिन जाते जाते 54,000 की ट्रैजेक्टरी को गेन कर लिया इसने। मतलब अभी 54,000 के पुट राइटर हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है उनके पास। और तीसरी चीज़ जिससे मैं आज की रणनीति की शुरुआत करूंगा वो है एफआईएस के स्टेट्स। कैश की सेलिंग बदस्तूर कायम, बाकी इन स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करना है, बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सा थ्रेशोल्ड पॉइंट है, उस पर बात करते हैं। एफआईएस ने 1305 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, डीआईसी करीब 1821 करोड़ रुपए की बाइंग थी, नेट कैश बाजार में था लगभग 500 करोड़ रुपए का, दैट्स गुड। बट एफआईएस ने इंडेक्स को फर्दर शॉर्ट किया आशीष, और लगभग 520 करोड़ रुपए की शॉर्टिंग के साथ 1300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटने के बाद, 1500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने के बाद उनके जो नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट्स की जो फिगर हैं वो फर्दर कैपिटलाइज होकर अब आ चुके हैं 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी उनकी तरफ से ये बाजार काफ़ी नेगेटिव है, उनकी प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है, और अभी वो किसी ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर्ड एज पर देयर स्टेट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। बस एक अच्छी बात यह है कि पुट शॉर्ट भी उनकी तरफ से आई है, तो बाजार में हमारे पास सपोर्ट भी रहेगा उनके स्टैट्स के मुताबिक। बाकी पूरे बाजार में क्या रुझान है, आइए। स्टैट्स अभी भी रेंज बाउंड है, अभी भी रेंज बाउंड है। आप 20 डेमा पे क्लोज हुए और आप 50 डेमा को पार नहीं कर पाए। अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग 3 कॉल आइटर्स इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, जिसकी एक्सपायरी कल है आशीष, लगभग 2, 3, 4, 4.25 करोड़ के आउटस्टैंडिंग वाली यहां खड़े हैं। और नीचे पुट्स में अगर कहीं स्ट्रॉन्ग राइटिंग है तो वह 24,600 और 500 की पुट्स। यानी अभी भी हमारे पास स्टैट्स रेंज बाउंड है, एवरेजेस की प्लेस बाउंड रेंज बाउंड मार्केट सजेस्ट कर रही है। जरा प्लीज पुट राइटर्स लेके आइए, कॉल राइटर्स पिरामिड्स में, वो चीजें आपको क्लियरली विजिबल होंगी। लुक एट 24,800, यहां से आपके कॉल राइटर्स का जोन शुरू होता है, जहां जिस जोन को आप नहीं बाइसेट कर पाए शुक्रवार को। लेवल बेस्ड ट्रेड करेंगे, लेके आइए RS1 स्क्रीन पे। RS1 क्या है? अगेन 3 दिन से कह रहा हूं, 4 दिन से कह रहा हूं, दैट फर्स्ट कॉल राइटर एंड 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंप्रेशन का लेवल का जोन, ये अगर बाइसेक्ट हुआ तो निफ्टी इस अपनी मौजूदा ट्रेड चैनल से निकल के दूसरी चैनल में ट्रेड करेगा, जिसका हाई 889, 913 एंड 967। एज ऑफ नाउ कमेंट्री को सिर्फ सीमित रखेंगे 967 तक। ये लेवल 25,012, 967, ये मैक्सिमम पोटेंशियल है आउट ऑफ दिस रेंज, जिस रेंज में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। बाकी टिल द टाइम ये रेंज क्रॉस नहीं हो रही है, आपको रेंज बाउंड ट्रेड करना है, जैसे कि हमने शुक्रवार को किया, एग्जैक्टली बिटवीन RS1 और बेस 1 क्या है, स्क्रीन पे लिखाइए प्लीज। अगेन वो पुट राइटर्स का जोन और कुछ एवरेजेस यहां पे प्लेस्ड है, मोर और लेस दैट्स 100 डेमा। पर एक बात फिर कह रहा हूं, अगर किसी भी केस में कमेंट्री में लिखा भी हुआ है 629 और 590 हम ब्रीच करते हैं स्पॉट पे, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कोई भी न्यूज फ्लो, अब मिनी कोलैप्स, अब मिनी ब्रेकडाउन टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। उस चीज को जहन में रखेगा, उस चीज को पिक्चर में रखेगा। हमारा दूसरा कंपोनेंट बैंक निफ्टी, हमारा दूसरा कंपोनेंट निफ्टी आईटी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ये पिक्चर बार बार ड्रॉ करनी पड़ती है। नाउ निफ्टी बैंक पे आते हैं। देखिए निफ्टी बैंक बार बार 54,000 के ऊपर आ रहा है, लेकिन इंट्राडे में टेस्ट कर रहा है वही सिंकिंग ट्रेजेक्टरी 200 DMA की, वहां तक जरूर सिंक होता है एक बार, फिर वहां से अगर आप देखें पलटता है। ये कुल मिला के एक चीज कर रहा है कि 54,000 के मंथली पुट राइटर को कन्विक्शन दे रहा है कि जनाब दैट्स इनफ, इसने एक बेस बना लिया है 54,000 के आसपास, तो हमें भी उसी इंप्रेशन में ट्रेड करना पड़ेगा। लेके आइए स्क्रीन पे RS1। गेम यहां पर भी RS1 और बेस 1 के बीच में परसिस्ट करता है। RS1 क्या है? फर्स्ट कॉल राइटर जोन। RS1 क्या है? दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी इसको मान के चलिए 54,331 और 54,531। ये आपके लॉन्ग ट्रेड को चेक करने का जोन है, नहीं पार हो निकल के आइए बाहर। और अगर 531 बाइसेक्ट हुआ तो निफ्टी बैंक विल प्रोसीड टुवर्ड्स 789 और 860। बाकी बिलो RS1 गेम परसिस्ट बिटवीन बेस 1 और RS1। अब बेस 1 क्या है? वही जहां पे एक हम कर्व एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वही जहां पे 54,000 के पुट राइटर का कन्विक्शन है। तो अभी एज ऑफ नाउ यहां पर भी गेम RS1 और बेस 1 के बीच में है। हां, अभी बैंक निफ्टी को लोअर ट्रेजेक्टरीज पे शॉर्ट मत कीजिएगा, जब जब ऊपर से कोलैप्स हो कोई व्यू लीजिएगा, लेकिन मोर और लेस अगर ये बेस 1 को तोड़ता है स्क्रीन पे, तो एक बार फिर से जाएगा ये 200 DMA की
की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करने के लिए 619 और 493 पे। आशीष, बहुत बढ़िया। ये